शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञानमय स्वात्म का धरि ध्यान। बने बनेंगे बन रहे वीतराग भगवान। वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार। वीतराग विज्ञान का घर घर होए प्रसार। शिविर खर्च में हमें श्रीमान चिरेन भाई रमेश भाई शाह वस्त्रापुर मुमुक्षु मंडल उनकी ओर से 21,000 रुपयों की राशि प्राप्त हुई है आज के स्वल्पाहार के लिए। और श्रीमान वज्रसेन जी दिल्ली वालों की ओर से आज के शाम के लिए 31,000 रुपयों की राशि में प्राप्त हुई है। हम उनका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। आप सभी जो भी सहयोग प्रदान करना चाहते हैं वित्त विभाग का काउंटर अपना पंडाल के पीछे की ओर लगा हुआ है, आप वहां जाकर अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर। और अभी पंडित संदीप जी शास्त्री से निवेदन करता हूं जो मार्मिक प्रश्नों के माध्यम से आप सबकी तैयारी कराते हैं प्रतिदिन। पंडित संदीप जी शास्त्री बांसवाड़ा। जो प्रशिक्षणार्थी बाहर हो शीघ्र अंदर आ जाएं, क्लास प्रारंभ हो चुकी है। माता बहनें जो पीछे खड़ी हैं कृपया शीघ्र ही अंदर आ जाएं, क्लास प्रारंभ हो चुकी है। आज का पहला प्रश्न, जो पीछे खड़े हैं कृपया शीघ्र अंदर आ जाएं। आज का पहला प्रश्न, इसमें आपको स्पष्टीकरण देना है ना? जो प्रश्न पूछता हूं उसको एक्सप्लेन करना आपको। जीन देव के बताए मार्ग पर चलने वाला ही सच्चा जैन है। प्रश्न है, जीन देव के द्वारा बताए मार्ग पर चलने वाला ही सच्चा जैन, इसे स्पष्ट करेंगे। जीन देव के द्वारा बताए मार्ग पर चलने वाला ही सच्चा जैन है, कैसे बताइए? दे दीजिए, बताएंगे वो तो। सोच रहा हूँ। ये पाठ आप कल पढ़ चुके हैं, कल सुबह कक्षा में पढ़ा आपने, कल अभ्यास में पढ़ा इसको। अब तो क्लियर होना चाहिए आपको ये। बोलिए। जिनेन्द्र देव ने हमें कहा है कि हमें जीवों की हिंसा नहीं करनी चाहिए, पानी छान कर पीना चाहिए, तो हम इनको फॉलो करेंगे तो ही हम सच्चे जैन हैं। बहुत अच्छा। जीन देव के द्वारा बताया मार्ग तो कोई रास्ता नहीं है कि रास्ते पे चलेंगे और जैन बन जाएंगे। जो भगवान की शिक्षाएं हैं उनको हमारे जीवन में फॉलो करना, वो ही सच्चा जैन होता है। इस प्रकार का भाव भाषण हमें होना चाहिए, ऐसी बात यहाँ पर कही गई थी। अगला प्रश्न है, जिसने मोह राग द्वेष और इंद्रियों को जीता वही जीन है। समझाना आपको कैसे। जिसने मोह राग द्वेष और इंद्रियों को जीता है वही जीन है। क्या मतलब है मोह राग द्वेष का? क्या मतलब है इंद्रियों को जीतने का? आवाज नहीं आ रही है। हमारे सच्चे देव ने राग द्वेष आदि बेकारी भावों को जीत लिया है, इसलिए वो जिन है। या मोह राग द्वेष में मोह से क्या तात्पर्य है? मोह मतलब ममत्व भाव नहीं, मोह राग द्वेष में संपूर्णतया देखिए तो मोह का अर्थ क्या होना चाहिए? हाँ आप बताइए, यहाँ से पीछे से। मिथ्यात्व। जब मिथ्यात्व है तभी वह मोह राग द्वेष अपने अर्थ को प्राप्त होता है। तो हमारे जो जीन देव हैं उन्होंने मिथ्यात्व और राग द्वेष सबका नाश कर लिया है, इंद्रियों को जीता है, इसलिए वो जीन है। एक व्यक्ति को लगता है कि मेरी आंखें बहुत खराब खराब देखती हैं, तो उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली। तो इस प्रकार से इंद्रियों को जीतना हो सकता है क्या? सुनना प्रश्न। एक व्यक्ति को लगता है आंखें बहुत खराब खराब देखती हैं, तो उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली, तो वो इंद्रियों को जीतना हुआ? तो क्या होगा फिर? क्यों नहीं होगा इंद्रियों को जीतना है?
ये इंद्रियों को जीतना क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनने इंद्रियों पे वश नहीं किया अपना, वो उन्होंने शरीर को ही अपना माना है। और बताइए, और स्पष्ट कीजिए। इंद्रियां अलग हैं और मैं जीव द्रव्य अलग हूँ, इसलिए मेरा और इंद्रियों का कोई संबंध नहीं है। क्यों? हम जानते नहीं इंद्रियों से संबंध कैसे नहीं है? जानते हैं, लेकिन उनको आँख नहीं रहेगी तो भी तो हम जानेंगे ना। हाँ, ये वाली बात है। भले आँख हो नहीं हो, लेकिन जो शब्द चित्र बनता है वो आँख नहीं होने पर भी हमारे मन के अंदर बनेगा। इसलिए आंखों को फोड़ देना कोई इंद्रियों को जितना नहीं है। इस प्रकार से बच्चों को हमें स्पष्ट करना चाहिए। इंद्रियां भोगों में उलझाने में निमित्त है। मेरा प्रश्न है आपसे, एक बालक के लिए रसना इंद्रिय किस प्रकार से उलझाने में निमित्त है? एक बच्चे के लिए रसना इंद्रिय किस प्रकार से उलझाने में निमित्त है? यहाँ से बच्चों से। एक बालक को कोई भी खाने के लिए चॉकलेट देते हैं और उससे कहते हैं कि आपको नमोकार मंत्र याद करना है, तो वह उसको नमोकार मंत्र केवल चॉकलेट देने के माध्यम से उलझा लेता है कि भाई इसको सही जगह पे लगा सकते हैं। अगर वो कहीं और भी जा रहा है तो उसको इस माध्यम से प्रलोभन के द्वारा सही मार्ग पर व्यवस्थित कर सकते हैं। थोड़ी अपेक्षा दूसरी है यहाँ पर। मैंने कहा कि इंद्रिया भोगों में उलझाने में निमित्त है। रसना इंद्रिय, एक बच्चा है जो अध्ययन कर रहा है, तो उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि रसना इंद्रिय उसको उलझाने में निमित्त है? क्या उदाहरण से दे सकते हैं आप? जैसे एक बच्चा है, उसका अष्टमूलगण का पालन करता है, वो आलू प्याज इत्यादि नहीं खाता है, और अगर वो स्कूल में अपने बच्चों को, अपने सहपाठियों को चिप्स खाते देख रहा है और उसके चिप्स खाने की इच्छा हो रही, तो वो अपना नियम एक बार के लिए सोचता है कि मैं अपना नियम तोड़ दूं। तो ऐसे रसना इंद्रिय उसको और कदाचित वो खा भी लेता है और फिर पता नहीं उसे उस गलती का एहसास हो ना हो, तो इस प्रकार उसको रसना इंद्रिय उलझाने में निमित्त होती है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ऐसा बोल रहा था जैसे कि किसी बच्चे को जैसे कि गुलाब जामुन ज़्यादा पसंद है, तो वो एक खाएगा, दो खाएगा, फिर उसको बहुत ज़्यादा मन करेगा मैं और ज़्यादा खाऊं, तो एक तरीके से वो उलझता जा रहा है कि है ना, उसको वही खाना है, और चीज़ों में है ना उसको इंटरेस्ट नहीं, सिर्फ उसी में इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो एक तरीके से उलझ रहा है उस चीज़ में। हाँ, कहने का मतलब ये कि बच्चों को अध्ययन की प्रेरणा देने के लिए हम कह सकते हैं कि रसना इंद्रिय जो है, जो हमें अधिक भोजन के लिए आकर्षित करती है, वो ज्यादा होगी तो हमें अध्ययन कार्य में बाधा उत्पन्न हो सकती है। बच्चा ज्यादा खा लेगा तो पेट दर्द हो सकता है, जो अध्ययन में उसका ध्यान नहीं लगेगा। इस प्रकार से रसना इंद्रिय हमें भोगों में उलझाती है, हमारा ध्यान भटकाती है। ऐसी बात यहाँ बताई थी। प्रश्न अगला है भगवान महावीर पाठ से। भगवान कोई अलग नहीं होते, जो जीव पुरुषार्थ करे वही भगवान बन सकता है। इसको एक्सप्लेन कीजिए। भगवान कोई अलग नहीं होते हैं, जो जीव पुरुषार्थ करे वही भगवान बन सकता है। भगवान कोई अलग से नहीं बने हैं, हम भी भगवान बन सकते हैं। हमारे अंदर भी आत्मा है, जो आत्मा हमारे अंदर है वैसे ही भगवान के पास है। अगर हम, भगवान ने पुरुषार्थ किया है, उन्होंने मोह राग द्वेष को जीत लिया है, अगर हम भी मोह राग द्वेष को जीत लेंगे, इंद्रियों को जीत लेंगे, तो हम भी भगवान बन सकते हैं। बहुत अच्छा। एक अंतिम प्रश्न आज का। एक बच्चा है, वो अपने आप को ही सब कुछ मानता है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, और दूसरों को बहुत निजा समझता है, तो उसको भगवान महावीर की कौन सी शिक्षा देंगे आप? उसको भगवान महावीर की कौन सी शिक्षा देंगे? बोलो। सभी आत्माएं बराबर हैं, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। हाँ, सभी आत्माएं बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। एक अंतिम प्रश्न पूछ लेता हूँ। वैसे वो बहुत ही स्टार्ट का प्रश्न था, लेकिन मेरे दिमाग में बार बार आता रहता है। वो नमोकार मंत्र का है। क्या नमोकार मंत्र को बोलने से रात को नींद नहीं आ रही तो आ जाएगी? मेरा प्रश्न है, यदि किसी को रात को नींद नहीं आ रही है तो नमोकार मंत्र बोलेगा
तो क्या उसको नींद आ जाएगी? नमोकार मंत्र बस उसमें निमित्त बनता है, जैसे उसका कहीं ध्यान जा रहा होगा तो नमोकार मंत्र बोलेगा तो उसका उधर से ध्यान हटेगा, तो फिर उसे नींद आ सकती है। हाँ, कहने का मतलब है कि जिस और उपयोग जा रहा था उस और उपयोग को हटाने में नमोकार मंत्र निमित्त हो सकता है। इस प्रकार हम बच्चों को समझा सकते हैं। ओम नमः सिद्धिभ्य जय जिनेन्द्र। अभी हमारे पास इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स नहीं आए हैं, वो कल की क्लास के बाद आएंगे। तो जो लोग अनुपस्थित हैं वो ज़रा ध्यान रखें अपना क्लास में आने के लिए। आज बहुत संख्या कम क्यों लड़कों की? काफ़ी कम है लड़के। साथियों को व्हाट्सएप करो जल्दी से आ जाएं क्लास में। अटेंडेंस ले रहे हैं ना सब अपने अपनी क्लासेज की? ठीक है। आज अपना गतियों वाला पाठ है। गतियों वाला पाठ पूरा करने के बाद फिर कुछ आवश्यक जानकारी आपको देनी है, वो करेंगे ताकि और भी किसी को आना हो तब तक आ जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आपको परीक्षा में भी इफेक्ट करेगी शायद, लेकिन आज लोग बहुत कम हैं बच्चे लोग। तो पाठ योजना तो दोनों सबमिट हो गई ना। पाठ योजना के बिना उलझे हुए क्या सब लोग? पाठ योजना का चक्कर है। तो माइक देना। पाठ निर्देश। पाठ निर्देश तो चिंटू सा होता है। 10 मिनट लगते हैं। ये तो ऐसा ही हो गया जैसे कि हाथी को चींटी ने मार डाला। पाठ निर्देश में है क्या? ठीक है, अब जो नहीं आए वो तो सुन ही नहीं रहे हैं, तो क्या बोला जाए। और जो आए हैं उनको सुनाने से फायदा नहीं होता, आएंगे, है ना। तो गतियों पे आते हैं। इसके पहले चलिए गतियों वाला पाठ पहले पढ़ते हैं, फिर वैराग्य का अपन बाद में नेमिनाथ वाले पाठ पे लेंगे, ठीक है। तो मनुष्य, अभी मैं आपको एक आज का पैटर्न थोड़ा चेंज करके मैं गति के बारे में सब कुछ बता देता हूँ आपको, और फिर प्रश्न बाद में पूछूंगा सारे, ठीक है। पहले एक बार गतियों के बारे में आपको बता देता हूँ। मनुष्य गति किसे कहते हैं? जब कोई जीव कहीं से मरकर मनुष्य शरीर धारण करता है तो उसे मनुष्य गति कहते हैं। मनुष्यों के रहने का स्थान कौन सा है? मध्यलोक में पाए जाते हैं मनुष्य, ठीक है। आयु कितनी है? जगन्य अंतर्मूढ़ से लेकर उत्कृष्ट 3 पल्ले तक की आयु मनुष्यों की होती है। 3 पल्ले की आयु किसकी होती है? कौन से मनुष्यों की होती है? अभी होती है क्या? नहीं होती अभी, ठीक है ना। गति का कारण है अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह, ठीक है। आरंभ का मतलब होता है प्राणियों को दुख पहुंचाने वाले कार्य करना, या दैनिक जीवन में जो आवश्यक कार्य होते हैं उसमें होने वाली हिंसा। संसार में उत्कृष्टता, सबसे अच्छी चारित्र धारण करने की क्षमता व मोक्ष की उपलब्धता वाली गति है मनुष्य गति, ठीक है। कर्म का उदय, मनुष्य गति नाम कर्म का उदय होता है गमन सभी गतियों में और मोक्ष में, ठीक है, और आगमन सभी गतियों से। फिर अगला है तिरंज गति। ये सारे पॉइंट हैं जिनके बारे में प्रश्न बना के फिर बाद में आपसे हम पूछ लेंगे। तिरंज गति किसे कहते हैं? तो जब कोई मनुष्य, जब कोई जीव मरकर कहीं से मरकर तिरंज शरीर धारण करता, तो गति की परिभाषा तो सेम ही है। रहने का स्थान मध्यलोक त्रस नाली में पाए जाते हैं। कसाई की प्रमुखता, माया कसाई की प्रमुखता होती है। आयु जगन्य अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट आयु मेरे पास लिखी हुई नहीं है, ठीक है। गति का कारण माया कसाय, कर्म का उदय तिरंज गति नाम कर्म का उदय। इंद्रियां कितनी होती है? 1 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक होते हैं।
गमन नरक त्रियंचो देव से में गमन होता है और आगमन होता है नरक त्रियंचो देव से। ठीक है। नरक गति अधोलोक में पाए जाते हैं। क्रोध कसाई की प्रमुखता होती है। जगन्य आयु 10,000 वर्ष है, उत्कृष्ट आयु 33 सागर। गति का कारण अधिक आरंभ अधिक परिग्रह। कर्म का उदय नरक गति नाम कर्म का उदय। इंद्रिय 5 इंद्रिय पंच इंद्रिय संख्या 7। नरकों की संख्या कितनी 7 है। ठीक है। गमन मनुष्य त्रियंच से, आगमन मनुष्य त्रियंच से। देवगति ऊर्ध्वलोक मध्यलोक के खर भाग में पाए जाते हैं। कसाई की प्रमुखता लोभ कसाई की प्रमुखता होती है। जगन्य आयु 10 वर्ष, उत्कृष्ट आयु 33 सागर। कसाई की मंदता बाल तप और धर्म करने से। अभी बाल तप क्या होता है? वो तप जो ज्ञान के साथ नहीं हो, है अज्ञानता में हो, वो बाल तप है। ठीक है। गति का कारण हाँ हो गया। कर्म का उदय देवगति नाम कर्म का उदय। पंचेंद्रिय संख्या 16 प्लस अन्य ग्रहवक अनुदिश आदि। गमन मनुष्य और त्रिंच में, आगमन मनुष्य और त्रिंच से। तो अब एक प्रश्न खड़ा होता है, क्या हम वास्तव में मनुष्य हैं? क्या हम रियली मनुष्य हैं? तो इसका मैं जवाब दे दूंगा भी, तो फिर आप वो रटा हुआ जवाब दे दोगे, इसलिए मुझे आपसे ही पूछना पड़ेगा। ठीक है ना? नहीं, हम मनुष्य नहीं है वास्तव में मैं जीव हूँ और मनुष्य तो मेरी इस समय की अवस्था है। इनकी बात सही है कि गलत है? ये साक्षात अपन मनुष्य हैं, ये बोल रहे हैं मैं मनुष्य नहीं हूँ। पूछो तो दूसरे से। इन्होंने बोला वो परफेक्ट है। बराबर कहा। क्या कहा था? कि अब वास्तविक में तो हम जीव है और ये मनुष्य अभी की पर्याय है। और किसी से पूछ लो, सही सही जवाब आ जाए, किसी से तो सही मिले। गतियाँ कुछ नहीं होती हैं, जीव की जो अवस्था विशेष होती है वही हमारी गतियाँ कहलाती हैं। अभी हम जिस अवस्था में है वो मनुष्य गति है। तो मनुष्य है ना, मतलब अपन, मतलब यही हुआ मनुष्य हैं। अच्छा, और कोई बताइए। वास्तव में हम जीव हैं, लेकिन मनुष्य देह के संयोग से जीव मनुष्य देह के संयोग से मनुष्य कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है कि वास्तव में तो हम जीव हैं, लेकिन अभी वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से हम देखें तो हम मनुष्य हैं। मनुष्य गति के बंध का कारण जो है उसका मतलब क्या है? मनुष्य गति के बंध का कारण जो है उसका मतलब क्या है? अच्छा, मनुष्य गति के ये तो पता है ना, मनुष्य गति के बंध का कारण क्या है ये पता है? ये भी पता नहीं है। अल्प परिग्रह और अल्प आरंभ। अल्प, अब इसका मतलब क्या हुआ? अल्प परिग्रह मतलब ये हुआ कि हमारा जो परिग्रह होता है कि अधिक वस्तु को, एक से ज्यादा वस्तु को जोड़ना, उसको बहुत कम रखना, मतलब एक ही दो वस्तु से अपने जीवन चलाना। और अल्पारंभ मतलब होता है कि जो घर गृहस्थी होता है उसको भी कम रखना या फिर ब्रह्मचर्य रहना। और कोई बताओ? अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह मतलब हमने परिग्रह भले ही हमारे पास था, लेकिन उसके प्रति जो हमारी आसक्ति थी पहले वो कम थी, उसके कारण हमें मनुष्य आयु का बंध होता है। और अल्प परिग्रह और अल्प आरंभ क्या है? अल्प आरंभ मतलब उसमें आसक्ति। दूसरे को दीजिए।
अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह। अल्प परिग्रह मतलब जो एक से ज़्यादा अधिक वस्तु उनका जोड़ने का भाव, और अल्प आरंभ मतलब जिनमें हिंसा होती है उन कार्यों का मतलब मन से और काय से भी कम करना। मन वचन काय से हमारी जो दैनिक क्रियाएं होती हैं उनमें उनको उसके केयरफुल्ली करना, मतलब उसका ध्यान लेना और कम से कम करके और वो काम चलाना, उस अल्प आरंभ। ठीक है। नरकारी बन गया क्या कारण है? बहु आरंभ परिग्रह। जो बहुत आरंभ बहुत परिग्रह मतलब क्या है? बहुआरंभ यानी अत्यधिक हिंसा करना या हिंसा में अपने भाव ज़्यादा वृद्धता रहना, और बहु परिग्रह कि जो भी उसमें संतुष्ट न होकर ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने के भाव भी करना और जोड़ना, इसे बहु परिग्रह कहते हैं। क्या हम जोड़ सकते हैं क्या? एक भिखारी है जिसके पास कुछ भी नहीं है, क्या वो बहुत परिग्रह का स्वामी हो सकता है? हो सकता है परिग्रह का स्वामी, क्योंकि उसके भाव तो परिग्रह कमाने के ही है। और दीजिए किसी को। हो सकता है। क्यों? क्योंकि अपन द्रव्य से नहीं कर पा रहे, लेकिन भाव तो कर रहे हैं ना कि मेरे को ये मिल जाता, मेरे को ये मिल जाता, मेरे को गाड़ी मिल जाती, मेरे को बंगला मिल जाता, ये भाव भी तो परिग्रह की है। और वह यह सोच रहा है कि जब मुझे मेरे पास पैसा आएगा तो मैं ये करूंगा, मैं ये लूंगा, मैं ये लूंगा, मैं ऐसे करके वो भी परिग्रह करता है। अब इसी तरह से देवायु बंध का भी है, इसी तरह से चारों गतियों का हो जाता है, वो आप अब निकाल सकते हैं। एक बात है, देवायु गति के बंध में शुभ भाव रूप रागांश और असंयमांश और मन कसाय रूप भाव, ये क्या होते हैं? शुभ भाव रूप रागांश का क्या मतलब है? कोई नहीं, दीजिए पीछे। नहीं, आपको नहीं, बाकी लोगों को। शुभ भाव रूप रागांश का मतलब अच्छे परिणाम। शुभ भाव रूप रागांश मतलब जो भी शुभ भाव होते हैं, जैसे हम व्रत नियम तप ये सब धारण करते हैं, वो सब शुभ भाव है। लेकिन अभी हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई है, अभी असंयम दशा है, मिथ्यात्व की दशा है। उसमें जो भी ये सब क्रिया करते हैं, आचरण रूप मन कषाय रूप परिणाम, वो सब उसमें देवगति के कारण है। देवगति के कारण तो ठीक है, शुभ भाव रूप रागांश, उसका अर्थ क्या है? राग अंश, ओके, मतलब शुभ राग ही हुआ ना? शुभ राग, शुभ राग, हाँ। अच्छा, फिर असंयमांश, ओके, असंयम अंश मतलब अभी संयम धारण नहीं किया गया है, तो जो फोर्थ गुण स्थान में भी होता है असंयम ही होता है, और अगर हम मिथ्या दृष्टि है तो हमें असंयम ही होगा। तो ये रागांश और असंयमांश ये आत्मा के कौन से गुण के दोष हैं? चारित्र गुण। चारित्र गुण के। दूसरे लोगों से पूछ लो, कोई डिफर करता हो तो। शुभ भाव रूप रागांश यानी राग तो है लेकिन वो शुभ रूप में है, मतलब अशुभ नहीं है। ऐसे देव धर्म गुरु के प्रति जो राग है वो शुभ है। और असंयमांश यानी प्रश्न ये है कि ये जीव के कौन से गुण के वो हैं? चारित्र गुण की पर्याय है। हाँ, ठीक है। अज्ञान पूर्वक किए गए तपस्या का क्या मतलब है? बिना सम्यक दर्शन के किया गया तपश्चरण। सम्यक दर्शन से क्या होगा?
सच्चा श्रद्धानी सम्यक दर्शन है। तो जब समझ ही सच्ची नहीं होगी तो उसके बिना सच्ची समझ के किए गए सारे कार्य व्यर्थ ही होंगे। सम्यक दर्शन के, हाँ बोलिए। जो तप कर रहा है वो उसके पीछे का प्रयोजन उसको भाषित नहीं है कि क्यों करना चाहिए, उसे आत्म कल्याण के लिए करना चाहिए, आत्मा के बारे में पता नहीं है, इसलिए वो तप बाल तप है कि वो शरीर की क्रिया कर रहा है। हाँ ठीक है। 4 गतियों के अलावा भी कोई गति होती है क्या? कौन सी गति? पंचम गति। उसमें क्या होता है? उनमें सब कर्मों का नाश हो जाता है और लड्डू मिलते हैं। मोक्ष गति, लड्डू ही लड्डू है उनके। मोक्ष गति होती है 5वीं। देव गति में बहुत सुख है, इस वाक्य की व्याख्या करिए। देव गति में बहुत सुख है, इस वाक्य की व्याख्या करिए। चारों गतियों में दुख ही दुख है, किसी गति में सुख नहीं है, तो देव गति में भी सुख नहीं होगा। वहाँ पर दुख हम ऐसे समझ सकते हैं कि वहाँ मानसिक दुख बहुत होता है, तो ईर्ष्या होती है वहाँ पे, तो बड़े देव छोटे देव से ईर्ष्या करते हैं, इस प्रकार। तो अब प्रश्न का तो जवाब दो, आपने तो बता दिया निरपेक्ष रूप से। देव गति में बहुत सुख है, ये बाकी व्याख्या करनी है आपको, तो इससे लिंक तो करो उसको। देव गति में सुख नहीं है, सुख की कल्पना मात्र है, मतलब सुखाभास है, वहाँ पे वास्तविक सुख नहीं है, सुख की कल्पना मात्र की है उन्होंने, और अभी वो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमको ऐसा लगता है कि वहाँ बहुत सुख है। वास्तव में वहाँ पे सुख नहीं है, और वो भी टेम्परेरी है, क्योंकि जब उनकी भी जैसे आयु पूरी होने वाली रहेगी और उनके शरीर की जो माला मुड़ जाएगी, तो उससे उनको भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर भी सुख नहीं है। तो उनको क्या दुख होते हैं? मानसिक दुख भी होते हैं, मानसिक दुख सबसे ज्यादा होते हैं उनको। मानसिक दुख क्या होते हैं? देवगति छोड़ने का दुख होता है, और जो एक दूसरे से ईर्ष्या इत्यादि मानसिक दुख होते हैं। मानसिक दुख क्या होता है? मानसिक दुख वो होता है जो मोहराग देश रूपी दुख होता है, उसको हम मानसिक दुख कहते हैं। देवगति में मानसिक दुख इस प्रकार से ले सकते हैं कि जो बड़े देव होते हैं उनकी आज्ञा छोटे देवों को माननी रहती है। जो ऐरावत आती है जैसे कि, तो वो देव ही बनते हैं, उनके जो बड़े देव होते हैं जब उनको आदेश दिया जाता है तो उनको बनना पड़ता है। अच्छा, दुख 3 प्रकार के होते हैं, शारीरिक दुख, मानसिक दुख, तीसरा प्रकार क्या है? आगंतुक दुख। आगंतुक, आगम सुख, आगंतुक, आने वाला दुख। समझ में नहीं, मेरे समझ में नहीं। अज्ञानता का दुख। अज्ञानता का दुख। और पराधीनता का दुख है। और सबसे बड़ा दुख है उनको कि वो संयम धारण नहीं कर सकते। किनको? 3 तरह के प्रश्न क्या है कि 3 तरह के दुख होते हैं, शारीरिक दुख, मानसिक दुख, तो तीसरा क्या? तीसरा काल्पनिक दुख। दुख तो नहीं है लेकिन मैंने उसको दुख मान लिया और जबरदस्ती दुखी हो रहा हूँ। अच्छा, चलिए इसे दूसरी तरह से पूछते हैं। इसमें से दुख 2 तरह के ही होते हैं सर, शारीरिक और मानसिक। इसमें से 2 लोगों ने सही जवाब दिया था, उनका जवाब भी पता लग जाएगा, लेकिन मेरा ये पूछना है कि मन जो है, मन से जो दुख होता है उसे मानसिक दुख बोलते हैं, शरीर से जो दुख होता है वो शारीरिक दुख कहलाता है। ठीक है, तो जो मन है वो क्या है, पुद्गल है या जीव है? मन पुद्गल है। पुद्गल है, हाँ। तो उससे उसके आश्रय से जो दुख हो रहा है वो होता किसको है? मानसिक दुख है, हम सीधे आत्मा से जोड़ लेते हैं
कि आत्मा में जो अंदर दुख हो रहे हैं वो मानसिक दुख है। वास्तव में तो मन भी वही है, पुद्गल ही है। जैसे शरीर है, 5 इंद्रिय है, वैसे मन है। तो दुख तो एक्चुअली आत्मा में होते हैं, और आत्मा में दुख के 2 ही कारण हैं, अज्ञान और असंयम। ठीक है, असंयम में राग और द्वेष आ गए, अज्ञान में अज्ञान आ गया। तो अज्ञान और असंयम के कारण हमको दुख होते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल जो दुख है वो अज्ञान असंयम के आत्मिक दुख है, या समझो जीव को होने वाले दुख हैं। वास्तव में मानसिक और शारीरिक जो भी दुख हैं वो तो उसके रिफ्लेक्शन है। ठीक है ना, इसलिए दुख 3 प्रकार के ठहरते हैं। तो देवों में जो दुख होते हैं वो उनके पद के कारण, दूसरे किसी भी कारण से दुख होते हों, सबसे मूल कारण यह है कि उनमें राग द्वेष और जो ज्ञान है उसके कारण से ही सारे दुख हैं जो भी हैं, है ना। क्योंकि राग द्वेष और अज्ञान ये आत्मा की विकारी पर्याय हैं। बाकी ये कि साहब कोई पद ऊपर हो गया, पद नीचे हो गया, वो मूल कारण नहीं है ना, वो तो बाहरी कारण है। पद ऊपर नीचे किसका होता है? सभी आत्माएं बराबर हैं। तो वो पद ऊपर नीचे हो गया उसके कारण से कोई दुख हो रहा है, वो नहीं, वो कारण नहीं है एक्चुअली। वहां पे सम्यक दृष्टि देव भी होंगे तो उनको ऐसा दुख नहीं होगा कदाचित, या कम होगा। जो चारित्र की कमजोरी के कारण जो होता है, तो उस चीज की एनालिसिस हमको प्रॉपर करनी आनी चाहिए। ठीक है ना। अब सबसे अच्छी गति कौन सी है, युक्ति संगत उत्तर दीजिए, वो आप दे लेंगे, उसके लिए अभी मैं डिस्कस नहीं करता हूँ। 4 गतियों में जीव चक्कर क्यों काटता है, इसका जवाब दीजिए। 4 गतियों में जीव क्यों चक्कर काटता है? मिथ्यात्व और राग देश के कारण ही जीव 4 गतियों में चक्कर काटता है। 1-2 मिनट पहले उसका जवाब दिया, उसमें भी आप सोचते हो कि क्या जवाब देना है। 1 मिनट पहले ही बोला अज्ञान और असंयम या राग द्वेष दुख के कारण है जीव के। तो 4 गतियों में कोई चक्कर लगाएगा, जो दुख के कारण उसके लिए चक्कर लगाएगा। अब इसमें क्या सोचने की बात है, 1 मिनट पहले तो जवाब दिया उसका। चीजों को लिंक करना आना चाहिए ना। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ कर सकता है, अर्थात वस्तु स्वातंत्र की अस्वीकारोक्ति, अर्थात राग द्वेष और अज्ञान, यही वास्तव में हमारे दुख के कारण है। पंचम गति का कारण कौन सा भाव है और क्यों? पंचम गति का कारण शुद्ध भाव है, क्योंकि शुभ भाव से तो देव गति और मनुष्य गति बनेगी, और अशुभ भाव से त्रियंच गति और नरक गति बनेगी। पंचम गति वीतराग भाव ही पंचम गति का कारण है। एक जना बोल रहा है वीतराग भाव पंचम गति का कारण है, दूसरा बोल रहा है शुद्ध भाव पंचम गति का कारण है। दोनों में सही कौन सा है? दोनों सही है। जब दोनों एक ही मतलब, दोनों का मतलब एक ही है। कौन बोल रहा है? अच्छा, और कोई जवाब दीजिए। दोनों सही हैं। जब शुद्ध भाव होंगे तभी वीतरागता उसी समय प्रकट होगी। वीतराग भाव को निरपराध दशा क्यों कहा जाता है? वीतराग भाव को निरपराध दशा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो दुख का कारण है वो राग द्वेष है, वो अपराध दशा है। तो उसका ऑपोजिट जो होगा, जो दुख का कारण नहीं होगा, वो वीतराग भाव होगा। लेकिन दुख का कारण अकेला राग द्वेष ही थोड़ी है, अज्ञान भी तो है। हाँ, मिथ्यात्व राग द्वेष तीनों तो उसी में समाहित हो गया।
वीतराग भाव को निरपराध दशा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो 4 गति हैं उनमें तो दुख है, अपराध है, मतलब हमारी गलतियों की हमें सजा मिलती है। और यहाँ पे निरपराध पूर्ण सुखी हो जाते हैं जब हमें, तो हम एकांत में अपने में लीन हो जाते हैं, तो हमें ना ही कोई गलती होती ना ही हमें दुख होता है, तो वो निरपराध दशा हो जाती है, अविनाशी सिद्ध पद हो जाता है वो। वीतराग भाव को निरपराध दशा कहा, सम्यक दर्शन को नहीं कहा। वो क्यों? सम्यक दर्शन मतलब अभी अपूर्णता है, मतलब जो श्रद्धा गुण है वो उसकी पूर्णता हो गई है, लेकिन चारित्र दशा में अभी भी दोष है, अभी भी अपराध विद्यमान है। तो जब तक पूर्ण वीतरागी ना हो जाए तब तक निरपराध दशा नहीं। और कोई जवाब? वीतराग दशा चारित्र गुण की पर्याय है और सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है। तो सम्यक दर्शन में निरपराध दशा तो हो सकती है ना, सम्यक है ना। अरे पर वो पूर्ण शुद्धि थोड़ी ना हुई तो निरपराध होगा। जो ज्ञानी श्रावक होता है वो भी अपराध तो करेगा ही ना, उसे सिर्फ एक या फिर 2 कषाय का अभाव है, बाकी 2 या फिर बाकी 3 तो बाकी है ना। तो वीतराग भाव है वो वीतरागता मेरा गुण है, और सम्यक दर्शन है वो पर्याय है, वो नई प्रकट हुई है। और जो वीतरागता वो मेरा गुण है, वो उसका मतलब वो अनादि से है और कभी इसलिए वो उसका कभी नाश नहीं होने वाला है। सम्यक दृष्टि के अज्ञान का अपराध खत्म हुआ है, पर असंयम का अपराध अभी खत्म नहीं हुआ। वो चारित्र की निर्मलता से जब पूर्ण वीतराग दशा प्रकट होगी तब निरपराध हो जाएगा असंयम। वीतरागता में सम्यक दर्शन शामिल होता है, सम्यक दर्शन में वीतरागता शामिल नहीं हुई, तो पूर्णता नहीं है। इसलिए जो अंत में जाता है, जैसे हम राग है तो राग सबसे अंत में जाता है, तो हम वीतराग बोलते हैं ना, इसीलिए उसको। तो सिंपली बहुत सारे लोगों के जवाब सही थे और कईयों के जवाब सही थे, लेकिन वो प्रश्न से लिंक करके नहीं, वो सेपरेटली अपना जवाब दे दिया, उसको समझ के भावार्थ भाषा सही नहीं होगी एकदम एग्जैक्टली। तो इस तरह से ये बात सही है। वीतराग भाव प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? भेद विज्ञान करना चाहिए। भेद विज्ञान करना चाहिए। और आत्मसन्मुखता का पुरुषार्थ करना चाहिए। और आत्मा की सच्ची समझ, आत्मानुभव, ज्ञान स्वभावी आत्मा का आश्रय लेना चाहिए। सम्यक दर्शन के लिए 7 तत्वों का सही श्रद्धान करना चाहिए। जो भी सब आपने जवाब दिए हैं वो सब करने के लिए क्या करना चाहिए? मतलब एक्चुअली हमें वस्तु का यथार्थ स्वरूप जानना चाहिए, तो वो मेन है। और उसके पश्चात ये करने के लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए स्वाध्याय करना चाहिए। ये करने के लिए क्या करना चाहिए? स्वाध्याय। हमें परपराष्ट्र से इष्ट और अनिष्ट भाव जो होते हैं उनको दूर करना चाहिए, हमें उनको नहीं मानना चाहिए। लेकिन वो होगा कैसे? अपने शुद्ध भाव धारण करने से। अपने में जाना चाहिए, आत्मा का आश्रय लेना। अपनी आत्मा में गए तो दुनिया के सारे पाप खत्म, अपनी आत्मा में गए तो सारी कसाएं खत्म, अपनी आत्मा में गए तो सारे विकल्प खत्म, अपनी आत्मा में जाने से सारे काम होते हैं। एक अस्थि में अनंत नास्ति समाहित हैं। एक काम आपने किया, एक चीज में आप लग गए सही अच्छे काम में, तो दुनिया में जितने पाप काम करते थे उससे बच जाते हो आप। इसी तरह मुक्ति के मार्ग में आप अपने आप में जाओ, दूसरा कुछ नहीं करना है, बहुत बड़ा पुरुषार्थ नहीं करना है कि लाखों राग द्वेष हैं, लाखों लोग हैं, लाखों विरोधी हैं, कितने सारे पदार्थ हैं दुनिया में, अनंत पदार्थ हैं। इन सारे अनंत पदार्थों को ठेल ठेल कर मैं पीछे करूँ तो मैं मुक्त हूँ, कुछ नहीं करना है। केवल आप अपने में चले जाओ, यही बैठे बैठे ही मुक्ति हो जाएगी। इसलिए क्या करना, वो सब कारण है, वो भी सब करना ही है ना, जो भी जवाब दिए। करना क्या है अंत में, कि अपने में जाना चाहिए। अपने में गए तो बाकी सब काम ऑटोमेटिक, एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। ठीक है ना? पंडित जी। हाँ बोलिए।
अपने में लीन होना है मतलब अपनी आत्मा में लीन होना है। यस। तो आत्मा साधना, आत्मानुभव, वो सब भी तो अपने में लीन हुआ हो ना। हाँ तो जब वो आंसर है तब उसमें उसके कारण कैसे आएगा? अपनी आप सब लोग क्या बोले कि हमको राग खत्म करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, कुछ भी करना चाहिए। उसके पहले तो ये सब बोला था ना कि अपनी आत्मा में लीन होना चाहिए, अपने में लीन होना चाहिए, सात तत्वों का सही श्रद्धान होना चाहिए। अपने में लीन होना चाहिए बोला आपने, तो सही है, आपने सही है। तो फिर उस जब वो आंसर दिया तब उसमें उसका कारण कैसे आएगा? नहीं, अपने में लीन होना चाहिए वो अल्टीमेट कारण है, ठीक है। वो जवाब जिसने दिया वो सही है। बाकी जो दूसरे जो भी जवाब दिए हैं वो सारे के सारे जवाब के लिए अपने में जाना चाहिए, ये उसका उन सब का जवाब है, मतलब अल्टीमेट कारण है, लास्ट कारण है, ठीक है। अब मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूं। कहानी में 4 व्यक्ति हैं, उनमें से कौन सा व्यक्ति किस गति में जाएगा वो आपको तय करना है और बताना है मुझे, ठीक है। शेर ज्ञानचंद एवं पंडित अनूपचंद शास्त्री दोनों घनिष्ठ मित्र थे। शेर जी का कपड़े का व्यापार था। शहर में 5 दुकानें, सब पर एक ही भाव से कपड़ा बेचा जाता था। शेर जी स्वभाव से सरल, थोड़ी कमाई से संतुष्ट रहने वाले आदमी थे। उनकी नीति थी 10% सकल लाभ और 5% शुद्ध लाभ, और यदि बाकी अपनी योग्यता से वो कोई भी माल सस्ता लेकर आ पाते तो वो सारा का सारा फायदा अपने ग्राहकों को ट्रांसफर कर देते। वो केवल 10% सकल लाभ और 5% शुद्ध लाभ ही अपने पास रखते थे। धीरे धीरे शहर में सस्ते दुकान के नाम से उनकी दुकान प्रसिद्ध हो गई और वो सब शहर के सबसे धनी व्यक्तियों में गिने जाने लगे। सबसे पैसे वाले हो गए, बहुत सारी दुकानें बढ़ गई, सब जगह उन्होंने दुकान खोल दी। डी मार्ट जैसी 15% डिस्काउंट में सब माल मिलेगा, सब लोग वहीं भागने लगे आजकल, और वो सबसे बड़े हो गए जो उसके मालिक हैं, है ना। अच्छा, वही पंडित अनूपचंद शास्त्री भी ज्ञान के अपार भंडार थे। ध्यान से सुनना, गलत सुनोगे तो गलत जवाब आएगा। उन्हें अपने ज्ञान पर गर्व था और तीव्र विकल्प भी कि लोग उन्हें बड़ा ज्ञानी और धर्मात्मा माने। खाने पीने के शौकीन, अतः एकासन, उपवास आदि धार्मिक क्रियाएं उनके बस की बात नहीं थी। किंतु जगत में, लोक में बड़ा धर्मात्मा वही जिसने बड़ा चारित्र पाला। अतः अष्टमी चतुर्दशी कुछ न कुछ करने की घोषणा आवश्यक थी। फिर घर में आकर कौन देखता है कि क्या कर रहे हैं। तो 2 व्यक्ति हो गए, ठीक है। अब वही पंडित अनूपचंद जी, हाँ, फिर तीसरे किसी, कौन देखता है, किसी अनजान नगर में हो तो पिक्चर भी देख लेते, जाकर देख लेते, क्योंकि अपने शहर में हर ओर कोई न कोई जानकार मिल ही जाता है। तो कहीं बाहर गए हो दूसरे शहर में तो पिक्चर भी सब देख दाख लेते थे। कौन? पंडित जी, ठीक है। अब तीसरे, घनिष्ठता पंडित अनूपचंद जी की प्रोफेसर महावीर प्रसाद से भी गहरी थी। महावीर प्रसाद धर्म भीरू, बहुत ही सज्जन प्रकृति के आदमी थे। वे हमेशा पंडित जी के पास कहाँ पाप लगेगा और कहाँ पुण्य लगेगा का नापतोल करते हुए प्रश्न लेकर उनका मार्गदर्शन प्राप्त करते और तदनुकूल आचरण कर अपने आप को कृतार्थ करते। वे अपने विषय के गहरे व प्रसिद्ध विद्वान थे। अपने विषय गणित के गहरे और प्रसिद्ध विद्वान थे तथा स्वयं विद्यार्थियों में तो लोकप्रिय थे ही, साथ ही किसी भी विद्यार्थी का कभी उन्होंने अहित नहीं किया। यदि किसी समस्या से ग्रसित उन्हें कोई दिखा तो उन्होंने तन मन धन से उसका सहयोग करने का प्रयत्न भी किया अपनी पूरी सामर्थ्य के अनुसार। पंडित जी के एक मित्र और थे, सेठ धनपत राय। स्वनाम धन का अपार भंडार उनके पास था और अकूत संपदा इकट्ठी करने की अपार लालसा भी। दिन रात एक ही जिंदन की तिजोरियों की संख्या
या बैंक का बैलेंस कैसे बढ़े। समाज के हर कार्य में सिरमौर, छोटे बड़े हर समारोह में उनकी अपरिहार्य मौजूदगी से समाज पर उनका बड़ा दबदबा था। हर ओर हर कार्य में उनकी उपस्थिति की छाप दिखाई देती थी। इसे दैव का विकट विधान ही कहना चाहिए कि एक बार चारों मित्र किसी साझा कार्यवश एक ही कार्य में मौजूद थे और आपस में हंसी ठट्टा चल रहा था कि तभी ड्राइवर को एकदम झपकी आई और समाज में हर के नैनों में अश्रुधार बह रही थी। मतलब चारों। अब इसमें आप मुझे बताइए कि जो सेठ धनपत राय हैं वो किस गति में जाएंगे। ये प्रश्न है भाव भाषण परक और साथ में जीवनोपयोगी भी, ठीक है। अब ये जवाब पर्याप्त नहीं होगा कि कहाँ जाएंगे, वो क्यों जाएंगे ये सिद्ध करना पड़ेगा आपको। वो नरक गति में जाएंगे क्योंकि उन्हें बहुत आराम और बहुत परिग्रह था, उन्हें अपने बैंक बैलेंस बढ़ाना था और उन्हें उनके पास अपार धन संपदा थी, तब भी उन्हें और ज्यादा धन संपदा चाहिए थी, इसलिए वो नरक गति में जाएंगे। अच्छा, और कोई जवाब? हो गया सबका क्या है? यही जवाब है सबका। चलो अच्छा, दूसरे हैं अनूप चंद जी, पंडित प्रोफेसर अनूप चंद, उनके बारे में बताइए। अनूप चंद जी ज्ञानी धर्मात्मा तो थे, परंतु वे दिखावा करना चाहते थे और मायाचारी करते थे मैन तो इसलिए उनको नरक आयु बंद हो, सॉरी त्रियंच आयु बंद होगी। वो त्रियंच गति में पंडित अनूप चंद शास्त्री। हाँ। और कुछ चीज़ बताइए। उनका उत्तर सही है कि त्रियंच गति बनेगी, क्योंकि उनके मन में कुछ और था, वचन में कुछ और था, काय में कुछ और था। पंडित थे ना, लेकिन ज्ञानी थे, सब धर्म का उपदेश देते थे, फिर भी दिखावा करते थे ना, फिर भी त्रियंच गति में जाएंगे कि दिखाते कुछ और थे, करते कुछ और थे वास्तव में। और कोई? उन्हें देव गति का बंद होगा क्योंकि वो ज्ञानी ध्यानी तो थे, पर वो बाल तप करते थे। बाल तप मतलब ज्ञानी नहीं। किसके बारे में बात कर रहे हो? अनूप चंद शास्त्री। वो क्या करते थे? मायाचारी तो करते थे, तो त्रियंच गति भी हो सकती है उनकी। और कोई? त्रियंच गति होगा क्योंकि वो ऐसा मानते थे कि अगर मैं व्रत नहीं करूंगा तो कोई मेरे घर आके थोड़ी देखेगा, और ये भावों की कुटिलता होगी और मायाचारी, इसलिए उनको त्रियंच आयु बंद का कारण होगा। वो त्रियंच गति में ही जाएंगी। नक्की कर दिया आपने। चलो ठीक है, मान लेते हैं। अब चलो महावीर प्रसाद जी के बारे में क्या राय है सबकी? वो देवगति में जाएंगे क्योंकि उनका शुभ रागांश था, सबके प्रति मदद करने की भावना थी और उनकी मंद कषाय थी और असंयमांश का उदय था, और वो मतलब हर के प्रति बहुत अच्छा भाव रखते थे और उनकी कषाय जो थी बहुत मंद थी, तो इसके कारण वो देवगति में जाएंगे। ठीक है, मेरे को जमा नहीं जवाब है, पीछे है ना, काली शर्ट वालों से पूछो। हाँ ये इस साइड। हाँ आपके आगे। हाँ बोलो खड़े हो गए, बोलो खड़े हो जाओ। यदि तुम्हारा जवाब गलत भी होगा ना तो तुम खड़े होके बोले, इसलिए मैं तुम्हें ताली बजाऊंगा तुम्हारे। देवगति का बंध शुभ पाप है, क्योंकि जो अपन मतलब पाठशाला में बच्चों को पढ़ाते हैं तो देवगति का बंध शुभ मतलब शुभ कार्य से होता है, इस वजह से। तो अब ये महावीर प्रसाद जी कहाँ जाएंगे? देवगति में। मनुष्य नहीं होंगे? नहीं, क्योंकि भाव तो उनके वैसे ही थे। कैसे थे? शुभ भाव थे। तो शुभ भाव वाला मनुष्य गति में नहीं जाएगा?
बैठो, अब इनके पीछे वाले को दे दो। देवगति में ही चाहेंगे। क्यों? क्योंकि मतलब उनका मतलब भाव जो थे सबके प्रति अच्छे थे, और मतलब इसलिए उनको देवगति ही मिलेगी। इसलिए मनुष्य गति में क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि उनका जो वर्तन था वो शुभ रागांश और वैसा ज़्यादा था, तो उससे देवगति। ठीक है। अब वो आप, हाँ तुम, हाँ वो देवगति में जाएंगे। नहीं, आप क्या बोलोगे? उनके जो भाव थे वो मतलब मंद कसाय रूप थे और शुद्धोपयोग रूप थे, मतलब उनकी सबको मतलब वो मदद करने का उनका जो भाव था, इसके कारण वो देव पर्याय में भी जा सकते, और यदि कुछ ऐसा कारण हो तो वो मनुष्य में भी जा सकते हैं। देखो क्या है कि प्रश्न क्या है कि वो किस गति में जाएंगे, तो आपको यदि उससे काउंटर प्रश्न पूछा जाता है कि क्यों जाएंगे, मनुष्य में क्यों नहीं जाएंगे, तो हमारा जवाब ये होना चाहिए कि यहाँ पर जिन लक्षणों का आपने डिस्क्रिप्शन दिया है, यदि उन लक्षणों, 2 ही लक्षण उनके पूरे जीवन में हैं, तो देवगति में जाएंगे। अब यदि इसी को पूरा माना जाए तो देवगति में जाएंगे, वो गारंटी से देवगति में जाएंगे, क्योंकि उनका उस तरह का वो है। अब यदि बाकी जीवन में कुछ भी हो तो हमें पता नहीं, तो फिर वो कुछ भी हो सकता है उनके साथ। तो यहाँ पर जो डिस्क्राइब किया गया है, चूंकि ये उस परिभाषा के साथ मेल करता है, इसलिए हमारा अनुमान ये है कि वैसा है। ठीक है ना? वो और भी हैं, लेकिन अभी मैं नहीं पूछता हूँ। अच्छा, एक बार बताइए, किसी मनुष्य ने अनेकों कत्ल किए और वो पकड़ा गया, तो मान लो समझो 10 कत्ल किए उसने, पकड़ा गया, उसे फांसी की सजा होगी, तो क्या उसको पर्याप्त सजा हुई क्या? दस कत्ल किए और फांसी तो एक ही लगी है। वो डिपेंडेंट है, अगर जस्टिस के हिसाब से देखेंगे तो पर्याप्त सजा है, पर अपन जैन धर्म के हिसाब से देखोगे तो जब मरा उसके बाद जो आएगा वो सजा होगी। अभी सवाल ये पर्याप्त है कि नहीं, वो सजा पर्याप्त है कि नहीं? पर्याप्त नहीं है। तो अब दूसरा प्रश्न ये है कि यदि सजा पर्याप्त नहीं है तो उसकी पर्याप्त सजा कैसे दी जा सकती है उसको? जिसने अनेकों कत्ल किए वो मर करके नरक गति में जाएगा, तो उसको वहां पर उसकी कर्मों की सजा मिल जाएगी। तो 10 जीवों को मारने की जो सजा है वो नरक गति में डाल दो 10,000 साल के लिए कम से कम। ऐसा ये न्याय है क्या अन्याय है? न्याय है। कैसे? क्योंकि जो बोलो, जवाब दो इनको, तो मांगे हम सभी जीव द्रव्य हैं, तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को मार ही नहीं सकता, क्योंकि उनके अंदर अस्तित्व गुण है। मार तो नहीं सकता है, वो तो अस्तित्व गुण वो ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि उसको सजा हुई, उसको 10 हत्याएं की और उसको सजा 1 मिली। अब यदि उसे हमने नरक भेज दिया धर्म के हिसाब से, तो वो तो नरक जाएगा 10 लोगों को मारने के कारण से। तो एक मतलब ककड़ी के चोर को कटार मारने जैसा काम नहीं हो गया कि उसने 10 हत्याएं की थी, उसको 10 बार सजा दे देते आप। उसे आपने 10,000 साल तक के लिए जेल में भेज दिया, मतलब मिनिमम। वो तो दूसरे तीसरे नरक में गया हो तो सागरों तक भी रह सकता होता फिर। तो ऐसा क्यों हो रहा है? वो अन्याय है या नहीं है? बार बार थोड़ी ना मार सकते, मतलब फांसी पे चढ़ा सकते हैं, एक ही बार फांसी हो सकती है सर। सवाल ये कि अन्याय है कि नहीं? क्यों नहीं है अन्याय? उसका कारण क्या? अन्याय तो नहीं होगा, क्योंकि उसको जो उसने जो 10 कत्ल किए
उसमें जो उसके परिणाम संश्लेषित हुए होंगे उससे जो बंद हुआ होगा, जब तक वो बंद के सारे कर्म की निर्जन नहीं हो जाएगी तब तक उसको उसका फल भुगतना ही पड़ेगा। तो अन्याय क्यों नहीं है, प्रश्न ये है। अन्याय इसलिए नहीं है क्योंकि उसने एक को मारा हो या 10 को मारा हो, उसके परिणाम तो मारने के थे ना, और इसके आगे भी अगर वो लोगों को मारता रहेगा तो मतलब परिणाम तो उसके मारने के हैं, तो उसको सजा एक को मारे या 10 को मारे, सजा तो उसको इक्वली मिलेगी। ठीक है, और कोई? वो संजय जी को दो, उधर हाथ खड़ा कर रहे हैं ना। उसने मारा केवल 10 को ही है, पर उसके परिणाम तो सभी को मारने के, अगर उसके सामने 10 से ज़्यादा होते तो उनको भी वो मारता ही। इस वजह से उसको जो उसके साथ अन्याय नहीं होगा, जो उसको उसका फल मिलेगा उसके साथ अन्याय नहीं है। ठीक है, पीछे देखो। उसने 10 को मारा। यहाँ लोक में तो विधान ये है कि वो एक मारे चाहे 10 मारे, उसकी एक ही सजा है, मृत्यु दंड उसको दे दें या उसको आजन्म कारावास में डाल दें। लेकिन उसके बाद में जो अनंतानुबंध कषाय 10 को मार सकता है तो अनंत को मार सकता है। जो उसकी अनंतानुबंध कषाय है वो समाज के लिए खतरा है कि वो जब 10 को मार सकता है तो अन्य लोगों को मार सकता है। साथ में उसकी जो अनंत कषाय है उसका दंड उसका अनंत ही होना चाहिए, और उसके लिए प्रकृति में विधान है कि उसको अनंत दंड नरकों में जाकर ही भुगतना पड़ेगा। मतलब आपका जवाब भी सही है, इनका जवाब भी सही था, और इधर से भी किसी एक ने बोला था कि वो अन्याय इसलिए नहीं है क्योंकि उसे अनंत उसकी सामर्थ्य में नहीं था वर्तमान पर्याय में कि वो 10 से ज्यादा को मार सकता, लेकिन उसके अंदर में भाव ऐसे थे कि जो भी मेरा विरोध करेगा उसे मैं समाप्त कर दूंगा। अज्ञान था, असंयम तो था ही। जब अज्ञान है तो असंयम तो ऑटोमेटिक ही आ जाता है उसमें। तो इसके कारण से उसको जो सजा है वो उस कारण से संसार की मिली, तो वो एप्रोप्रिएट सजा है, ऑन द कॉन्ट्रेरी कम है, निगोद जाना चाहिए था वो। आप समझे ना, ये निगोद कौन सी गति में होता है? नरक से भी नीचे होता है निगोद। निगोद नरक से नीचे होता है कि नरक से ऊपर होता है? नरक से नहीं, दूसरे लोगों से पूछो, पीछे बैठो। निगोद कहाँ होता है? नरक के नीचे होता है कि नरक के ऊपर होता है? नीचे भी होता है, ऊपर भी होता है। नीचे जो होता है कलकला पृथ्वी में वो नित्य निगोद होता है, और जो आलू प्याज जमी कंद आदि में होते वो इतर निगोदी अजीब होते हैं। और सभी जगह निगोदी अजीब भरे हुए हैं। हाँ, पूरे 3 लोक में निगोदी अजीब हैं, और निगोदी अजीब त्रेंज गति में आते हैं, पर वो हैं सब जगह और उनको गिना जाता है त्रेंज गति में। परंतु गिना जाता है क्या मतलब? मतलब माना जाता है कि वो त्रेंज गति के जीव हैं। गति के जीव हैं निगोद। नहीं, अभी तो प्रश्न यही है कि कहाँ होते हैं? नरक के नीचे होते हैं कि नरक के ऊपर होते हैं? नरक के नीचे से कहाँ तक निगोदिया जीव होते हैं? ऊपर कहाँ तक? सिद्धालय तक। तो सिद्ध सलाह में सिद्ध लोग रहते हैं या निगोदिया जीव रहते हैं? हैं? सिद्ध सलाह में निगोदिया जीव रहते हैं, तो सिद्ध कहाँ रहते हैं? हैं? दोनों रहते हैं। दोनों रहते हैं एक ही जगह पर? हाँ, तब तो फिर या तो निगोदिया जी पूरे सुखी हुए होंगे या फिर सिद्ध लोग सारे दुखी हो गए होंगे इतने सारे निगोदियाओं को देखकर। निगोदिया जी पूरे में भरे पड़े हैं और वो सिद्ध सलाह में भी रहते हैं, क्योंकि एक रब दूसरे रब का कुछ करता नहीं है, तो सब अपना अपना करते हैं। गुरु लघु तो गुण भी तो है, तो दोनों मिक्स कहाँ होंगे? अच्छा, ठीक है, अच्छा रहा आपने ज्ञान दे दिया, मेरे को पता नहीं था। चलिए अब भगवान नेमिनाथ वाले पाठ पर आते हैं अपन। वो जो मैं आज बात बोलने वाला था, ये जिसके लिए लिखा है मैंने परिभाषा, ये बात कल करेंगे। अपने सब दोस्तों को बोल देना कल आ जाए, कल लास्ट क्लास है, और एग्जाम के पहले आपको सबको पता होना बहुत आवश्यक है जो बात मैं कल बोलने वाला हूँ।
ठीक है। बता दो। पंडित जी, एक क्वेश्चन था कि जैसे आचार्य और उपाध्याय परमेष्टि होता है, तो आचार्य परमेष्टि को रागांश का उदय आता है, तो वो मतलब लोग जीवों को उपदेश देते हैं, और उपाध्याय परमेष्टि को दशायांश का आता है, तो वो शास्त्र पढ़ते पढ़ाते हैं, तो उनको देवायु बंद होगा या नहीं? रागांश और दशायांश में क्या फर्क है? हाँ, रागांश और दशायांश में फर्क क्या है? मतलब रागांश में या दशायांश में, दोनों में कोई फर्क है? क्या फर्क है? राग द्वेष और कषाय तो एक ही है, लेकिन उनको देवायु बंद का कारण, देवायु बंद होता है या नहीं होता? क्यों नहीं होगा? यदि संसार रहेगा, मुक्त नहीं हो पा रहे हैं तो, और मुनि हैं, तो वही बंद होंगे, मनुष्य या देवायु का। तो वो बहुत ध्यान वगैरह कर रहे, पूरा लीन है, लेकिन कभी थोड़ा बहुत भी आ जाए, बिल्कुल थोड़ा। लेकिन संसार में रहेंगे ना, वो सिद्ध सलाह में जाके विराजमान तो होंगे नहीं। थोड़ी सी गलती नहीं है, वो पूरी मतलब चारित्र की पूरी गलती है एक तरह से। थोड़ी गलती नहीं कह सकते, संसार है बस। वो संसार 100% प्योरिटी का नाम है। 100% प्योरिटी नहीं है तो फिर पूर्णता नहीं है। और जो आयु वाला पॉइंट है ना, आयु उत्कृष्ट आयु कितनी, जगन्य कितनी है, तो नरक और स्वर्ग की तो सेम है, 33 सागर उत्कृष्ट है। हाँ। और जगन 10,000। अब मनुष्य और रेंज में भेद पड़ता है, एक कर्म भूमि का, एक भोग भूमि का। तो जो कर्म भूमि की है, दोनों की अंतर्मुख जगन है, और भोग भूमि की दोनों के अंतर्मुख 1 कोटि पूर्व प्लस 1 समय, 1 कोटि पूर्व प्लस 1 समय भोग भूमि की, त्रियंश और मनुष्य की, और उत्कृष्ट रहेगी 3 पल। ठीक है, ठीक है, कि इसमें मनुष्य और त्रियंश में होता है। अब अपन आते हैं दूसरे पाठ पर, नेमिनाथ भगवान। नेमिनाथ भगवान के पाठ के लिए सबसे अच्छी किताब, आपको यदि उनके बारे में जानना समझना है, तो वैराग्य महाकाव्य है, वो इधर उपलब्ध है। अब उसके 2-3 छंद आपको पढ़ करके सुना रहे हैं, ताकि आपको ख्याल आए। उसका भाव समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छे हैं, और फिर आप पूरा अपने घर पे पढ़ लेना। 2-3 छंद सुनाइए। नेमीश्वरी बोले राजुल, यह तो सच्चा वैराग नहीं, अनुगामिनी होना है देवी, यह तो कोई सौभाग्य नहीं। यह तो है मुझ में महामोह, जो मेरे सी बनना चाहो, पतिदेव समझ करके अपना, अब मुझको अपनाना चाहो। मैं नहीं तुम्हारा कुछ भी हूँ, मैं एक दिगंबर सन्यासी, जो नहीं किसी का कुछ होता, उसका भी नहीं कोई साथी। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं हर्ष अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। अभी आपने जो सुना, वो नेमिनाथ भगवान अपनी दीक्षा लेकर के जब शादी करने के लिए आए थे, और दीक्षा लेकर के चले गए। अब राजुल विलाप कर रही है, उसको बहुत विकल्प हो रहे हैं, परेशान हो रही है कि ये आए, शादी नक्की करी, दरवाजे तक आके चले गए, मेरे हाथ से आते आते निकल गए। तो वो सोचती है बहुत ज्यादा। तो नेमिनाथ उनके स्वप्न में आते हैं, सच्ची में तो आ नहीं सकते, वो तो जंगल चले गए। तो स्वप्न में आते हैं और वो बोलते हैं कि तुम क्यों, कैसे सोच सकती हो ऐसा, तुम कैसे मेरे को अपना पति मानती हो, मैं तो दिगंबर सन्यासी हूँ, है ना। ये सारी घटना को यहाँ पे 2 छंद में बताया गया, पूरा आगे पीछे पूरा बहुत अच्छा है उसमें। इसके बाद जो ये पढ़ने वाले हैं अभी 2 और सर्ग, वो पोजीशन ये है कि राजुल
बहुत सोच सोच के भी रोती रहती है, परेशान होती रहती है और अंत में अपने पिताजी से बोलती है कि भाई पापा अब मैं नहीं रह सकती हूँ और मैं चाहती हूँ मैं भी दीक्षा ले लूँ। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि वैराग्य नहीं है, ये निराशा है, ये आताप है। जब तुम्हें वैराग्य हो तो वैराग्य लेना, अभी तुम्हारी वो स्थिति नहीं है इसलिए तुम वैराग्य नहीं ले सकते। इस तरह की कोई बातें वो बोल रहे हैं। एक दो छंद आप सुनिए फिर अपन अपने विषय पर आते हैं। बोलिए आगे। यदि एक विरागी हो जाता दूजा भी हो अनिवार्य नहीं, देखा देखी विराग लेना भी तो है उत्तम कार्य नहीं। यदि सहज भाव से हो विराग तो दीक्षा लेना उत्तम है। यदि शादी करना इष्ट लगे तो कर लेना ही उत्तम है। यदि दीक्षा ही लेना है तो शोक भाव को शांत करो, सब प्रकार के उद्वेगों से अपने मन को मुक्त करो। जैसे कुछ भी है नहीं हुआ ऐसी स्थिति में खुद को लाओ। दीक्षा लेने के लिए बहन व्याकुलता से मुक्ति पाओ, व्याकुलता से मुक्ति पाओ। सारी रहने देते अभी समय नहीं है ना, तो 4 ही रहने देते हैं। आप इसका लीजिए लाभ। यदि इसकी वो होगी रिकॉर्डिंग तो मैं आपको इसके उसके फोल्डर पर डलवा दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो वो सुन भी सकते हैं। लेकिन उसको पढ़ करके उसमें जो तत्व ज्ञान दिया हुआ है कि कैसी कैसी विपरीत परिस्थितियों में आप किस तरह से सोच करके उन परिस्थितियों से शांति से, संयम से और सहजता के साथ फेस कर सकते हो, निकल सकते हो, उसके बहुत अच्छे उदाहरण है। भरत का अंतर्द्वंद जो पहले दिन बताया था और ये वैराग्य महाकाव्य। तो इनका आप रसास्वादन अपने घर पर जाके करें और ज्ञानार्जन भी करें। ठीक है, नेमिनाथ से संबंधित था इसलिए आज बताया आपको। राजुल का इतनी कथा सारी आपको पता है, कथा के बारे में आपसे प्रश्न पूछ लिए गए हैं। अब मैं मुद्दे की बात आपसे करता हूँ। राजुल का इतनी युवावस्था में वैरागी हो जाना कैसा रहा? राजुल का एकदम युवा अवस्था में वैरागी होना पड़ा उसको, तो वो कैसा रहा? क्या कैसा है वो स्टोरी? तो ख्याल है ना, पूरी पता है ना? वैराग्य कोई अवस्था देखकर थोड़ी आता है, वो तो अपने परिणामों से आता है। तो अच्छा रहा कि बुरा रहा? अच्छा या बुरा हम कौन होते हैं देखने वाले, वो तो उसके परिणाम। राग के साथ नहीं है इसलिए अच्छा ही है। और कोई? वैरागी होने में होता क्या है? संसार की असारता का भाव वासण हो जाता है और उसे अपनी आत्मा ही प्रिय लगने लगती है। उसे लगता है कि इसी के द्वारा हम मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। तो जो राजुल वैरागी हुई वो इतनी युवा अवस्था, मतलब आप समझ लो कि कोई लड़के की शादी हो रही हो तो 22, 23, 24, 25 साल की उम्र होगी। आजकल ज़्यादा खिंचेगी तो 25, 30 साल की, मतलब एकदम युवती थी। उस वक्त में वैराग्य ले लिया उन्होंने, तो वो मतलब अच्छा रहा बुरा रहा, कैसा क्या है पोजीशन उसकी, स्टेटस क्या है? अच्छा रहा वो उनके। क्यों? क्योंकि उनको संसार में कोई साथ दिखाई दे नहीं रहा था, तो वो संसार में रह के करती भी गया, तो उन्हें परिणाम जिस तरह के परिणाम थे उस तरह का उनका आचरण हो गया, वो सहज था उनके लिए, तो इसलिए अच्छा था। संसार तो दुखों का घर है। इस संसार में से जब वो जैसे छूटा जाए उसके लिए कोई मुहूर्त निकालने की आवश्यकता नहीं होती, जल्दी हमको
छूटने का काम कर लेना चाहिए। इसलिए राजुल ने यदि 25-20 साल की उम्र में या 25-30 साल की उम्र में भी ऐसा डिसीजन लिया, मतलब आज के हिसाब से बात कर रहे हैं हम, उस वक्त उनकी आयु करीब 1000 वर्ष थी नेमिनाथ की, तो उनकी भी ऐसी ज्यादा रही होगी, तो उनकी युवावस्था भी उस हिसाब से 200 वर्ष में आई होगी कदाचित। तो वो जो भी आयु में रहा होगा उनका, उस हिसाब से वो कभी भी लिया, वो बल्कि उसके पहले भी ले लेती तो भी अच्छा ही था, ठीक है ना। यदि राजुल दूसरी शादी करती तो कैसा रहता? एक बार नेमिनाथ से हो गई, मतलब बात पक्की, और वो छोड़ के चले गए, अब दूसरी शादी करती वो, फिर वो आदर्श नारी नहीं रहती और ना पुराणों में चर्चित रहती, सती नहीं बनती और उनका अनंत संसार का कारण रहता। वैराग्य का जो प्रसंग उसको तब मिला था, वो शायद पता नहीं उसको उसके जीवन में दोबारा मिलता कि नहीं, और फिर उसकी आत्मा का कल्याण कैसे होता? वो शादी दूसरी होती क्या उनकी? उनकी दूसरी शादी होती क्या? वो यदि राजुल नेमिनाथ के अलावा किसी और से शादी करती तो वो दूसरी शादी होती कि क्या होता है? वो दूसरी शादी ही नहीं होती, क्योंकि नेमिनाथ भगवान से, नेमिनाथ मुनिराज से उनकी शादी ही नहीं हुई थी, नेमी कुमार से उनकी शादी नहीं हुई उनके साथ में, वो तो पहले ही छोड़ के चले गए, तो उसे दूसरी शादी का प्रश्न कहाँ रहा? ठीक है। अच्छा, ये जो घटना घटी नेमिनाथ और राजुल की, वो शादी के लिए आए, छोड़ करके बैराग्य लेके चले गए, ये घटना अच्छी थी या बुरी थी? जिस घटना के कारण उनको मोक्ष मिल रहा हो तो वो घटना अच्छी है। जिस घटना के कारण उनको वैराग्य आ रहा है, वो निवृत्ति ले रहे संसार से, अपने उनको सच्चा सुख कहाँ मिलेगा ये पता चल गया है, निर्णय हो गया है, और उसी की तरफ आगे बढ़े तो अच्छी घटना है उस हिसाब से। और घटना अच्छी बुरी नहीं होती, लेकिन उसमें ये कार्य हो कि नेमिनाथ जी ने भी वैराग्य धारण किया और राजुल ने भी, तो आरोप आता है कि घटना अच्छी थी क्योंकि दो आत्माएं स्वर्ग के मार्ग पर गई, सबसे इम्पोर्टेंट मोक्ष के मार्ग पर गई। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि घटना अच्छी बुरी नहीं होती, उनके अंदर में जो घट गया वो सही और गलत था, तो सही था। घटना क्या अच्छी बुरी होती है? वो तो निमित्त हैं। 84 लाख वर्ष तक वो घर में रहे आदिनाथ, और नीला मीना के नर से कभी मृत्यु देखी नहीं होगी क्या जिंदगी में? उनने इतने समय तक रहे संसार में, तो कोई मृत्यु नहीं देखी होगी क्या? और कोई युद्धों में गए होंगे तो कितने लोग मरे होंगे, लेकिन घटना से क्या लेना देना है? जब आपके अंदर के परिणाम पके तब काम होता है। निमित्त तो निमित्त है, करता नहीं है। यदि हमको इसकी स्क्रिप्ट लिखनी होती तो इसका अंत कैसे करते, ये आप सोचना और अपने घर पे बनाना। यदि ये कथा हमें मिली है, ये स्क्रिप्ट हमें लिखने के लिए आती है हमारे पास कि हमें लिखना है, तो हम क्या करते, कैसा करते? ये बहुत कल्पना का और बहुत उसका विषय है, रिसर्च का। ये आप अपने पास करना, यहाँ पे मैं नहीं पूछ रहा हूँ। भगवान नेमिनाथ अपनी पत्नी राजुल को बिलखती छोड़कर चले गए थे, क्या यह बात सच है? यदि नहीं तो लोग ऐसा क्यों कहते हैं? उनकी शादी नहीं हुई तो पत्नी कैसे हुई वो? तो बात गलत है। हाँ, भगवान की शादी होती ही नहीं है। क्या क्या कहना है आपका? आप लोगों को क्या कहना है? उनकी शादी तो हुई नहीं थी, वे बाल ब्रह्मचारी थे, तो पत्नी होने का प्रश्न ही नहीं उठता था। ठीक है। चलिए अब अपने तीसरे पाठ पर आते हैं, सदाचार वाले पाठ पर।
पानी छानने की विधि आपको पता होगी, है पता? सबको पता है? बताओ, एक जना बता दो जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम एक सूखा बर्तन लेंगे और फिर हम एक कपड़ा लेंगे जिससे हमें सूर्य की रोशनी आर पार ना दिखे, और बर्तन के मुख से वो कपड़ा 3 गुना होना चाहिए। फिर हम उसको 2 बार धोएंगे पानी डाल के, और फिर हम उसमें पानी छानेंगे और फिर उसकी जीवानी बहुत सावधानी पूर्वक करेंगे। ठीक है, सही है, ये पद्धति सही है। एक्वा गार्ड में पानी छानने हम तो वो पानी पीने लायक है क्या जैनियों को? नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें जीवाणी नहीं होती है, उसमें बिलछानी नहीं होती और उसमें जीव मर जाते हैं, उनकी रक्षा कहाँ हुई? हाँ, और उसमें वो होता है यूवी जो जीवों को मारने का ही काम करता है, और बाकी जीव भी बिलछानी नहीं हो पाती है, तो उसे हम छानने वाला काम नहीं कह सकते हैं। यदि हम उसे उसमें पानी जो निकलता है उसके पहले छन्ना लगा दें जिसके माध्यम से वो पानी उधर जाए, तो फिर हम उसे बोल सकते हैं छना पानी ठीक है, ठीक है ना? नहीं तो नहीं। तो वो रात्रि भोजन से क्या हानि है? रात्रि भोजन से क्या हानि है? इतना सा जवाब नहीं दे पाऊंगा। अब मेरा टाइम तो हो गया, 1 मिनट से ज्यादा मैं ले नहीं सकता हूँ। रात्रि भोजन से ये हानि है कि जो संध्या का समय होता है उसमें अनंत सूक्ष्मजीव मतलब उत्पन्न होते हैं, और उसके कारण जो लाइट होते हैं उसको अट्रैक्ट होते हैं, और उससे उनकी आयु जो होती है अंतर्मुहूर्त और बहुत कम होती है, उसके कारण वो मरकर अपनी थाली में गिर जाते हैं और उसके खाने से हमें पाप लगता है, और इसमें हिंसा का दोष लगता है। और इसके अलावा और क्या कारण है? अनंत त्रस्त जीवों की हिंसा होती है जिससे बहुत बीमारियां भी होती हैं। और रात्रि भोजन में गृद्धता की मतलब गृद्धता अधिक होती है भोजन के प्रति, तो उससे मोह राग द्वेष की होती है। गृद्धता मतलब तीव्र आसक्ति करने का तीव्र भाव, गृद्धता मतलब, ठीक है? तो वो क्यों होती है? रात्रि भोजन बिगड़ आसक्ति करके भी भोजन करने की जो प्रवृत्ति है वो क्यों? मतलब कि वो हिंसा हो रही है ये जानकर भी भोजन कर रहे हैं। हाँ, इसलिए तीव्रता है राग की। और एक कारण और है रात्रि भोजन को रेस्ट्रिक्ट करने का, वो कारण क्या है? ये मेन कारण है, राग की गृद्धता अधिक होती है। आप में रात्रि भोजन को निषेध किया गया है, फिर भी आप लेते हो, तो उसमें ये जानकर भी कि भले मेरी गति कुछ भी हो, मेरे हालत कुछ भी बने बाद में, लेकिन मैं रात्रि भोजन तो नहीं छोड़ूंगा, तो इतनी तीव्र भावना है, तो वो राग की तीव्रता के कारण से जो पाप है वो तो है ही। और ये बहुत सारे जीवों का घात होता है। सूर्य की रोशनी में जितने जीव रहते हैं उनसे अंधकार में सूर्य अस्त के बाद में बहुत सारे नए जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, और वो हमारे खाने में आके पड़ते हैं, वो है। और उसके अलावा एक कारण और है, जिन आज्ञा का उल्लंघन। नहीं, उसके अलावा एक कारण और है, वो तो शरीर ही मैं हूँ ये मानना कि मैं इस शरीर का पोषण नहीं करूंगा तो मेरा क्या होगा। और एक कारण और, हम जैन हैं और हमारे 3 मुख्य चिन्ह हैं, रात्रि भोजन का त्याग। नहीं ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन और एक कारण है। बोलो ना, स्वाध्याय चिंतन रात भर पढ़ते हैं। चलिए मैं ही बता देता हूँ, टाइम नहीं है अपने पास। वो कारण ये है कि जैन धर्म में दिग्व्रत देशव्रत होते हैं कि आप हर तरफ से अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करते हो, अपनी एक्टिविटी को। क्यों करते हो? ताकि आपकी बाहर की एक्टिविटी कम हो जाए, तो आपको अपनी आत्मा में जाने का टाइम ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो रात्रि भोजन के निषेध के माध्यम से हम 12 घंटे बचा लेते हैं। हम जैनियों के घर में किचन बंद हो जाती है शाम को, और बंद होने के कारण से हम रात को पूरे समय 4-6 घंटे जो भी जगते हैं फ्री रहते हैं। हमारे घर में बर्तन धुलते भी नहीं है, बनते भी नहीं है, खाना भी नहीं होता है, तो हम एकदम फ्री रहते हैं। और फ्री रहने से हम धर्माध्ययन स्वाध्याय कुछ भी कर सकते हैं।
तो ये भी एक कारण है। देश व्रत है ना जैसे, वैसे ये भी एक उसमें रीजन है। सबसे मूल रीजन तो वही है, राग की गिरदता वाला। अब मास्टर साहब लाएंगे बाकी बचे हुए पॉइंट कल। पंडित जी, जो बाहर कैंप में पानी रखा रहता है वो पीने योग्य है या नहीं? यदि डबल छन्ने से छना हुआ है तो पीने योग्य है। तो वो हमें नहीं पता तो नहीं पता तो नहीं पियो, मर तो नहीं जाओगे पिए नहीं पियोगी तो। देखो पाप गलत काम गलत होता है, उसे मैं यदि सर्टिफाइड कर दूं कि नहीं पी लो आप तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें पाप नहीं लगेगा। अज्ञान इज नॉट ए एक्सक्यूज। अज्ञान कोई एक्सक्यूज नहीं है। आपको लगेगा पाप तो लगेगा। अब कोई भी आके बोल दे कि नहीं नहीं प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल किसी भी नाम से बोल दे कोई, लेकिन लगेगा तो लगेगा। अब आपको जैसे पॉसिबल हो वैसे करिए, मत रहिए इधर। पानी छान कर लेके आइए, छन्ना साथ में लेकर के आइए, अपने हिसाब से करिए। देखिए अभी हमने 3 पाठों की चर्चा की। पहला पाठ था आपका गति, जिसमें गति किसे कहते हैं, गतियाँ कितनी होती है, और चारों गतियाँ दुख रूप ही है, कोई भी गति सुख रूप नहीं है। तो दूसरी बात कि चारों गतियों में जाने का कारण क्या है, तो वो आपको मुख्य रूप से याद करना है। और तो सब आपको ध्यान में होगा, थोड़ा सा मैं उसका आपको बता देता हूँ कौन सी गति में जाने का कौन सा भाव है। वैसे सबको तो याद तो है, बहुत से ने बताया भी था, फिर भी बहुत से उसमें संशय में थे कि ये है कि नहीं है। तो तत्वार सूत्र में इसका वर्णन आता है, अल्पारम परिग्रहत्वम मानुष्यस्य, कि अल्पारम और अल्प परिग्रह रखने के भाव से मनुष्य गति मिलती है। बहुआरम परिग्रह से नारकस्य से, और बहुत आराम और बहुत परिग्रह रखने से नरक गति मिलती है। और माया त्रियुगन से, मायाचारी के परिणाम करने से, अभी ये बात तो विस्तार से कभी बताएंगे वो मायाचारी क्या होती है और अल्पारम परिग्रह क्या होता है। ये मायाचारी के परिणाम करने से तिरंज गति होती है, और तिरंज गति में आपको बता दिया कि निगोध अवस्था भी तिरंज गति में ही आती है। ये घास फूस पेड़ पौधे जानवर वगैरह सब तिरंज गति में है, वो हमको मायाचारी के परिणाम करने से मिलती है। और देवगति अज्ञान तप से, बाल तप से, मंद राग से, शुभ सम्यक के साथ होने वाले शुभ राग से देवगति की प्राप्ति होती है। तो इन सब गतियों में देवगति की प्राप्ति होती है। तो देवगति भी कोई सुख रूप नहीं है। नरक गति और तिरंज गति तो दुख रूप ही है, उसके दुख तो हमको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं, परंतु ये देवगति और मनुष्य गति भी सुख रूप नहीं है। तो देवगति में आप लोगों ने बताया भी था कि मानसिक दुख होता है, और मानसिक दुख सबसे ज़्यादा दुख होता है। अभी पंडित जी 3 प्रकार के दुखों की बात कर रहे थे, और आप लोग सब संशय में थे कि 3 प्रकार के दुख कौन से होते हैं। थोड़ा सुन लो और लिख लेना आप, कि दुख कहो कि ताप कहो, कि देहिक, देविक और भौतिक। तो एक तो देह संबंधी दुख होता है, शरीर संबंधी दुख होता है हमको, बुखार आना, फोड़ा फुंसी होना, डायबिटीज होना, जो भी होना शरीर संबंधी बीमारियां हैं वो देह संबंधी दुख है। और भौतिक पदार्थों संबंधी, ये प्राप्त मुझे हो जाए, ये मुझसे निकल इसको छोड़ दूं, इसको ग्रहण कर लूं, ऐसा लौकिक पदार्थों अन्य पदार्थों के बारे में जो आशा तृष्णा होती है वो भौतिक दुख है। और देविक सुख क्या होता है कि अचानक हमारे द्वारा पूर्व में जो कर्म किए गए थे, अथवा देवों के द्वारा, जो व्यंतर जाति के देव होते हैं ना, वे अपना पूर्वों का बेल लेने के लिए यहाँ आते हैं और अनेक प्रकार का कोतोल आदि करके आपको दुख देने का प्रयत्न करते हैं। दुखी तो कर सकते नहीं क्या, और वो आपको दिखाई नहीं देते, और वो आपके शरीर के अंदर, ये मैं आपको कि देव गति के व्यंतर जाति के देव गति के देव हैं, और वो मनुष्य शरीर में प्रवेश नहीं करते। बहुत से लोगों की ऐसी मान्यता है कि इसको चुड़ैल आ रही है, इसको भूत आ रहा है, इसको वो देवी लग गई, इसके वो देवी आती है। ऐसा कोई भी देवी जिनका वैकृक शरीर होता है वो हमारे मनुष्य के औदारिक शरीर में प्रवेश नहीं करता। इस प्रकार से वो चारों गति वाला पाठ आपने पढ़ा, और विस्तार से भी अभी चर्चा हुई और आप भी पढ़ के आए होंगे। अब वो नेमिनाथ भगवान वाला पाठ पढ़ा, उसमें मुझे 2 बातें बतानी मुख्य रूप से। एक बात तो ये आपने पंडित जी ने बताई
कि वो नेमिनाथ राजुल को, अपनी पत्नी राजुल को विलकती छोड़ गए। तो मुख्य बात तो ये थी कि उनकी शादी कहाँ हुई थी, जो पत्नी है क्या उनकी शादी हुई ही नहीं, तो अपनी पत्नी को विलकती छोड़ गए। लेकिन फिर भी ऐसा कहा जाता है, शास्त्रों में भी ऐसा निरूपण वर्णन मिलता है, तो इसलिए मिलता है कि उनकी सगाई हुई थी, उनकी बारात भी आई थी और वो पशु का क्रंदन सुन करके वैराग्य उत्पन्न हो गया और चले गए थे, है ना। तो वो उनके शादी तो हुई नहीं, शादी होती तब उनकी पत्नी होती। तो ये बात तो एक। दूसरी बात इसमें ये कहना है कि वो पशुओं का क्रंदन सुन के, तो बहुत से लोग कहते हैं साहब वो पशुओं को उनके बारात के लिए, भोजन के लिए, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा होता भी नहीं है। वो जैन थे, तीर्थंकर थे और उनके समय में ऐसा हिंसा की कोई बात भी नहीं होती थी। परंतु क्या था कि वो बारात लंबी चौड़ी थी, 56 करोड़ तो यदुवंशी थे उसमें, इतनी लंबी चौड़ी बारात होती है। तो इतनी लंबी चौड़ी बारात जब आ रही थी तो शाम को इधर से पशु पक्षी जब अपने घरों में आते हैं तो पशु लोग आ रहे थे, गाय बैल भैंस बच्चे वगैरह सब। तो अब वो बारात जब निकली ना तो आधे पशु इधर रह गए, आधे पशु उधर रह गए, माँ इधर रह गई, बच्चा उधर चला गया, या बच्चा इधर रह गया, माँ उधर चली गई। अब वो बारात जब तक पूरी नहीं निकले तब तक उनका मिलना कैसे हो। तो वो माँ अपने बच्चे के लिए रंबाती थी और बच्चे अपनी माँ से मिलने के लिए चिल्लाते थे, तो उसका नाम क्रंदन था। उनका वध करने के लिए नहीं मनाया था, उनको बुलाया था। एक बात है। और दूसरी बात मुझे बहुत मुख्य रूप से कहना है कि वो राजुल को उनके पिताजी ने बहुत समझाया, क्या बेटा तेरी दूसरी शादी कर देंगे और तेरे लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो इसके लिए मैं एक वाक्य बोलता हूँ, आप सब लोग लिख लेना इस वाक्य को, कि ज्ञानियों का ज्ञान और वैराग्य रागियों के अज्ञान और राग से प्रभावित नहीं होता। लिख लो आप लोग इस वाक्य को, ज्ञानियों का ज्ञान और वैराग्य अज्ञानियों के अज्ञान और राग से प्रभावित नहीं होता। दूसरा वाक्य, अज्ञानियों का अज्ञान और राग ज्ञानियों के ज्ञान और वैराग्य से प्रभावित नहीं होता। लिख लिया ना। अब सुनो, इसको समझ लो आप, कि ज्ञानियों का ज्ञान और वैराग्य रागियों के राग और अज्ञान से प्रभावित नहीं होता। इसका मतलब क्या, कि इसका मतलब ये है कि राजुल ज्ञानी थी, नेमिनाथ ज्ञानी थे, तो नेमिनाथ तो अपने ज्ञान से प्रभावित होकर ये वैराग्य धारण करके चले गए, लेकिन राजुल भी ज्ञानी थी, उसके अंदर भी वैराग्य प्रस्फुटित हो रहा था। परंतु उसके अज्ञानी पिता ने बहुत समझाया, तेरी दूसरी शादी कर दे, अभी तेरी उम्र क्या है और तेरे अभी क्या देखा और ये नहीं वो नहीं है। लेकिन वो इतना समझाने पर भी राजुल का जो ज्ञान था और उसके अंदर जो वैराग्य था वो अपने पिता के इतने समझाने पर भी प्रभावित नहीं हुआ और उसने भी आर्य का दीक्षा लेकर के और वो भी अपना आत्महित करने के लिए जंगल में चली गई। और दूसरा हो गया नहीं है। तो ये 2-3 बातें ऐसी उसमें मुख्य थी। अभी जो आपने सदाचार वाला पाठ पढ़ा, इस अंत में कौन सा पाठ पढ़ा, सदाचार वाला ही था ना। तो इसमें 2-3 बातें मुख्य हैं कि सदाचार, सद आचरण। तो इस सद आचरण का मतलब जैन दर्शन से, जैन धर्म से कोई संबंध नहीं है। पहली बात तो ये क्या बहुत मुख्य बात है कि पानी छान के पीना, इसमें जैन धर्म से क्या संबंध है। क्या पानी छान करके देखो, मैं ज़्यादा विस्तार से भी नहीं चर्चा करता, लेकिन इतना आपको बता देता हूँ कि जैन दर्शन, जैन धर्म तो आत्मा का धर्म है और आत्मा का पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर से कुछ भी संबंध नहीं। तो जब मैं अपने आप में परिपूर्ण हूँ तो मुझे पानी की, भूख की और इनकी बात कहाँ से पैदा होती है, कि इनकी बात तब पैदा होती है कि जब हमारे साथ अनादिकाल से शरीर का संयोग है और हम शरीर में अपनी एकत्व ममत्व बुद्धि होने के कारण से, शरीर में अपनापन होने के कारण से शरीर की क्रिया जब होती है और उसी समय आत्मा की ज्ञान क्रिया भी होती है, दोनों क्रिया एक साथ होती है, लेकिन वो ज्ञान में प्रतिबिंबित होती है। तो अज्ञानी जीव उस शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया मान लेता है, इसलिए वो कहता है मुझे प्यास लगी, मुझे भूख लगी, वरना तो ना भूख से अपना जीवन चलता है, ना पानी पीने से अपना जीवन चलता है। ये तो अपनी अज्ञान जनित मान्यता है। देखो तो अपने मुनिराज जो होते हैं कितने कितने महीने के उपवास करते हैं और केवल ज्ञानी भगवान होते हैं कितने कितने वर्षों तक बिना आहार के पानी के सबके रह जाते हैं। तो ये अज्ञानियों की मान्यता है क्या। परंतु फिर भी लोक व्यवहार में सदाचार, सदाचरण
तो उसका कारण है कि शराबी कबाबी को आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता। जो बुरे होते हैं, दुष्ट होते हैं, अज्ञानी होते हैं, जिनका ऐसा ही बुरा आचरण होता है, उनको आत्मा का ज्ञान भी नहीं होता और आत्मा का अनुभव नहीं होता। इसलिए शुद्ध आत्मा का ज्ञान भी शुद्ध मन और शुद्ध शरीर में वालों को ही होता है। इसकी अपेक्षा से, सदाचार की अपेक्षा से ऐसा जैन दर्शन के चरणान्यों के शास्त्रों में वर्णन पाया जाता है। और भी इसकी 2-3 बातें और, मुख्य बात तो उसमें 3 कहानियाँ आई है। एक तो हत्ती बालक की कि हमको क्रोध, लोभ और हद नहीं करना चाहिए। उससे उस पाठ से हमको ये शिक्षा मिलती है, सदाचार वाले पाठ से, कि क्रोध, लोभ और हद नहीं करना चाहिए, और जो करते हैं उसका क्या फल हुआ। दूसरी बात, वो पानी छाट करके पीने गई। तीसरी बात, रात्रि भोजन करने की बात आई। तो वास्तव में रात्रि भोजन करने से मुख्य बात तो ये है कि भोजन के प्रति आसक्ति, ग्रहता होती है, परिणामों में तीव्रता होती है, जिसके कारण से जीव उन तीव्र परिणामों में तीव्रता होने के कारण से, भोजन में आसक्ति होने की, ग्रहता होने के कारण से कभी भी आत्मा का ज्ञान करने के सम्मुख नहीं हो सकता, आत्मा का अनुभव नहीं कर सकता। इस प्रकार से उसमें बात आई थी। और भी बहुत सी 2 बातें जो सदाचार संबंधी है, आप अपना पाठ पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगी। अभी तो इतनी बात करके अपनी बात को समाप्त करते हैं। कल आपको जिनवाणी स्तुति, दोनों जिनवाणी स्तुतियाँ, भाग 2 में भी जिनवाणी स्तुति है, भाग 3 में भी जिनवाणी स्तुति है, और भाग 3 में जो सदाचार वाला पाठ है उसके ऊपर विशेष रूप से चर्चा होगी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।